नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था रेखीय बहुपद जो व्यंजक होता है, रेखीय बहुपद व्यंजक उसमें जो चर होता है उसका पावर 1 होता है। द्विघात बहुपद का चर जिसमें पावर 2 हो, त्रिघात बहुपद में चर का पावर 3 हो। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है 10 में 2x - 5। ऑप्शन नंबर 2 है x² + 1/x + 3। ऑप्शन नंबर 3 है x² - 3x + 5। ऑप्शन नंबर 4 है 2x³ - 3x² + 5x + ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो ये 3 हो जाएगा ना, x² में x से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका पत्ता कट गया, ये होख भी नहीं करेगा। 2 वाला है घात, इसका भी पत्ता कट गया। ये 3 घात वाला है, इसका भी पत्ता कट गया, क्योंकि रेखीय बहुपद का पावर कितना होना चाहिए 1। आप देखिए आप 2x - 5 में x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 छिपा है। तो ऑप्शन नंबर बोलिए किसी को एनीवन प्रॉब्लम, कोई समस्या है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दिए गए आंकड़े 105 का माध्य आपको हम स्टैटिक्स में पढ़ाया है संख्याकी में, माध्य माध्यिका बहुलक में, कि जब आंकड़ा नॉर्मल दे दे तो उसको क्या करते हैं, ये 3 को है तो तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और इसमें किससे भाग दे देंगे, 3 से। तो 1 0 0 सॉरी 1 0 1 और फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 6/3 2 हो गया। समझ में आ गया बात? 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और बट्टा में 3 है क्योंकि ये 3 संख्या है तो 3 से भाग दिए तो 6 में 3 से दिए तो 2 आ गया। समझ में आ गया बात? अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान दे रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता होती। बाबू कोई भी निश्चित घटना का एक होता है। अब बताइए कितना होता है? 1। तो आंसर क्या हो? ठीक है, समझ में आ गया बात? अगला बात देखते हैं 13 नंबर sec² a - 1 का मान लिखे। प्रश्न में का मान, किसी को कोई दिक्कत होगा तो तुरंत कंप्लेंट कीजिएगा। sec² मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाया हूं, sec² θ - tan² थीटा बराबर कितना होता है? 1। sec² θ - tan² थीटा बराबर कितना होता है? 1। इसको मैं निकालना सिखाया हूं। तो आप यहां से sec² θ आप यही रहने दीजिए, इस 1 को इधर बुलाइएगा तो +1 है तो बराबर किधर है, तो जब 1 को इधर बुलाइएगा तो -tan² को भी उधर हटाइएगा तो माइनस में tan² है तो उधर जाएगा। तो बोलिए, जोर से बोलिए ना जी। तो sec² θ - 1 बराबर tan²। तो सेम प्रोसेस में आइए कि sec² a - 1 बराबर कितना हो जाएगा, a है तो क्या लिख देते हैं, sec² θ - 1 बराबर हम कह सकते हैं कि tan²। तो sec² थीटा की जगह क्या रख दे रहे हैं, a -1 बराबर हम क्या कर सकते हैं, बोलिए ना जोर से। tan उठाए छड़ी क्या लिखेंगे, tan की tan² लिखेंगे। पटल नहीं खा रहे हैं, आलू का चोखा खा रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे। आलू का चोखा मत खाइए, पटल खाइए। ठीक है, क्या लिखे, tan² a। आपका आंसर क्या हो जाएगा, tan²। ठीक है, थोड़ा सा देखिए सप्ताह में 1-2 दिन जरा इंस्टाग्राम का त्याग कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
तो गणित का इंस्टाग्राम खराब हो जाएगा। आगे देखिए, मैं आपको टोटल चार्ट लिखवाया हूं। साइन 30 डिग्री का मान लिखे, साइन 30 डिग्री का बोलिए तो 1/2 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आगे देखिए 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? खींची, तो याद रखिएगा आंसर क्या लिखेंगे, अनंत। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्या विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं? विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? बताइए तो सलामत। कोई हल नहीं। कितना? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता। आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री। आंसर इसका क्या होगा? 1। आप कैसे जान गए? क्योंकि मैं ट्रिक से पढ़ाया हूं कि tan का उल्टा क्या होता है और cot का उल्टा, और ऊपर नीचा को जोड़ने से यदि 90 आ जाए तो सीधे आंसर आप लोग बट्टा में है तो क्या मार दीजिएगा? 1। क्या मार दीजिएगा? 1। tan का उल्टा cot, और 36 और 54 जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, और बट्टा में दे दे तो आंसर क्या मार देंगे? 1। लेकिन यदि बनाना हो तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर, tan 36 कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 54, यानी कि 90 डिग्री माइनस 54। 90 में से 54 डिग्री जाएगा तो 36 डिग्री हो जाएगा ना। और नीचा क्या है आपका? cot स्क्वायर 54 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो tan स्क्वायर 90 माइनस 54 बराबर cot 54 डिग्री, और बट्टा में भी है आपका cot 54 डिग्री। cot 54 से cot 54 कट गया तो कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत? अभी आप लोग पहले सुनिए, लाइन पर ही अभी सब देखिए, जब जब छड़ी चमकी है तब तब शिक्षा बमकी है। छड़ी चलने से शिक्षा बढ़ता है। आप लोग नहीं बताइएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ छड़ी रखा हुआ है, नीचे उठाएंगे और लगेंगे गिराने। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी पर यदि दया करेगा ना तो विद्यार्थी समझ जाइए ना बेकार हो जाएगा। तो आपको छड़ी गिराने से आप आइएगा कि नहीं आइएगा उससे हमको कोई चिंता नहीं रहता है। 10 साल से हम इसका कभी चिंता नहीं किया। तो मैं एक ही बात जानता हूँ कि जब जब छड़ी चमकी है तब तब शिक्षा बमकी है, यानी कि छड़ी चलाने की जब जरूरत पड़ेगी तो छड़ी चल जाएगी। ठीक है। और जहाँ छड़ी की जरूरत नहीं है वहाँ नहीं चलेगी। जब आपको थ्योरी सुबह में पढ़ाई हो गया है तो आप उसका आंसर दीजिए, घर से पढ़ कर आइए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ऑनलाइन में सब बच्चे देखेंगे। आज आप लोग को भी 8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। आज से डालना चालू हो गया है। थोड़ा और कमेंट्स में आप लोग दीजिए सर इसको ज़रा सुधार कीजिए, हम सुधार कर देंगे। जाके घर पे यूट्यूब पे सर्च करना है मास साइंस ट्यूटोरियल सुजय सर, और उसको वीडियो को देखना है एक बार घर पे इसको। ठीक है। आज हम लोग का 17 क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है। और समय देना है, 3 घंटे का फिल्म देख सकते हैं। कौन सा मूवी आया है जिस घड़ी नया चल रहा है? सैयारा। हमको तो इसका नाम ही नहीं याद रहा, सैराना नाम याद रहा। सैयारा मूवी, सैयारा मूवी जाकर 3 घंटा देख सकते हैं। लेकिन सैयारा मूवी 3 घंटा देख सकते हैं, लेकिन ये 30 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो इसको जरा देखिए। ठीक है। और काम वैसा कीजिए जिससे आपका माँ बाप का सर शर्म से नीचा ना। काम वैसा कीजिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोसी में यदि किसी का रिजल्ट आए तो बगल वाला का पिताजी यदि कहे कि मेरा बेटा शेर है, मेरी बेटी शेरनी है, तो आपके पिताजी भी गर्व से बोले कि तुमने शेर पैदा किया है, तुमने शेर पैदा किया है। तो देखो मेरा भी बेटा का रिजल्ट हुआ है, मैं भी सावा शेर पैदा किया हूँ। और तुमने शेरनी पैदा किया है तो देखो मेरी भी बेटी का रिजल्ट आया, मैं भी सावा शेरनी पैदा किया। आपका सोच ये होना चाहिए।
पिताजी का सर बच्चों के चलते यदि जिस दिन नीचे झुक जा रही है, समझ जाइए कि सब बेकार है। आपके चलते पिताजी का सर यदि झुक रहा है तो समझ जाइए कि सब बेकार है। आप वैसा काम कीजिए कि जिससे आपका माता पिता का सर सर्व से न झुके। समझ में आ रहा है ना? तो मन से पढ़िए, ठीक है, मैथ से डरिए मत। हम डेली सॉल्यूशन डालेंगे और आप लोग देखिएगा। और आज फर्स्ट दिन वीडियो डलाया है, बाहर के भी बच्चे कुछ देखेंगे तो आप कमेंट कीजिए कि सर क्या सुधार करना है, मैं इस पर सुधार कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी आज हो सकता है कि कहीं थोड़ा कम हो, आप जूम करके देख के सवाल समझ लीजिएगा, ठीक है। हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड पर देखने की आवश्यकता है। हमसे मुलाकात करना है तो सुबह 7 बजे माँ साइंस ट्यूटोरियल जगदीशपुर आकर आप मुलाकात कर सकते हैं। आपको माँ साइंस ट्यूटोरियल में यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर भी है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिसको सभी विषय का सॉल्यूशन चाहिए वो पेड बैच में आकर सुबह 7 बजे पढ़े। फीस भी ज़्यादा नहीं है, 300 रुपया महीना देना है। अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर है। 9th का भी अलग विषय का अलग टीचर, 10th का भी अलग विषय का अलग टीचर, 8th का भी अलग विषय का अलग टीचर, 11th का भी अलग विषय का अलग टीचर, 12th का भी अलग विषय का अलग टीचर। 11th आर्ट्स भी चालू हो चुका है सुबह में। उसके बाद 12th का आर्ट्स का भी नया बैच लॉन्च किया है, 12th का साइंस का नया बैच लॉन्च किया है, 11th का साइंस का नया बैच लॉन्च किया है। तो आप लोग आकर पढ़ेंगे, ठीक है। और आज फिर एक ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं इसी जोश और उत्साह के साथ कल इसी चैनल पर सुजय सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।